Namaskar, madam. I am Prince Kumar from Bibil, India. So you are welcome here. So, madam, today हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी लोग बाग बहुत तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन जाके कर रहे हैं, कुछ लोग लाइब्रेरीज में जाके कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के स्टडीज चल रही हैं मार्केट में। सो आपका जी। क्या राय है कि हम लोगों को क्या प्रिफर करना चाहिए एक्सेप्ट ऑफ ट्यूशंस एंड कॉलेज एंड स्कूल्स? या थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और ये सचमुच आज मैं उपमा सिंह, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय रातीपुर भोपाल। और लगभग मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है 20 इससे पहले मैं डाइट पे मैंने काम किया है उत्तर प्रदेश में, और अभी मैं नवोदय में हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि आज आपने बहुत ही एक सेंसिटिव जो मुद्दा है उसको आप लोग लेकर के चले हो। कहीं ना कहीं जब मैं कक्षाओं में जाती हूँ, और आफ्टर कोविड वाली जो स्टूडेंट्स हमें मिले हैं, क्योंकि एक एक दौर में हम उन लोगों से कहते रहते कि नहीं नहीं, आप हर समय अपने पास मोबाइल रखिए, आपको मोबाइल एक मिनट भी नहीं छोड़ना है, ऑनलाइन रहिए। और आज हम उनको क्योंकि हम लोग बोर्डिंग में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल सेटअप है हम लोगों का, और एक साथ हम बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं बेटा, आपको मोबाइल नहीं रखना है, नहीं नहीं आपको ये नहीं करना है, नहीं नहीं आपको वो नहीं करना है। तो ये दो एक बहुत ही नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, जो हम लोगों को इस चीज का बहुत सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बात आती है स्व अध्ययन अर्थात सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी जब तक एक बच्चे में इसके लिए जागरूकता नहीं होगी, तो मेरा मानना है कि हम आगे बच्चे को कितना भी बच्चा, आप क्लास में हम लोग का 40-45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। आप हम लोग जाके, अगर मैं एक हिंदी, मैं क्योंकि लिटरेचर की टीचर हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं एक पोएम को लेकिन मेरी बहुत सारी कई बुरी आदत ये है कि जब तक बच्चा सीख नहीं लेता, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हम उस टॉपिक को आगे ले ही नहीं सकते, कैसे बढ़ा सकते आगे जब तक बच्चे को आएगा ही नहीं कुछ। हाँ जी। नेक्स्ट, इसी इसी में मैं बिल्कुल ये लेके चलूंगी कि आजकल का बच्चा, आप भी जानते हैं कि आज की जनरेशन बहुत आधुनिक हो गई है, और वो टू द पॉइंट लेना चाहती है। मतलब क्लास में टीचर से भी नहीं, और वो क्लास में कोचिंग टीचर से भी ना, वो उतना ही लेना चाहती है जितना उसका मतलब का है। अगर एक कविता का हम्म। है तो वो मुझसे पूछेगा कि मैडम आप इसका सार बता दीजिए मुझे, मैडम आप इसका मुझे अर्थ बता दीजिए। हम लोग भी लगभग लेके चलते हैं, करते हैं, लेकिन वो एक बच्चे के लिए बहुत दिन तक उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वो सारी चीजें नहीं रहती। उसका काम हुआ और उसने वो सारी चीजें छोड़ी। हम एक बच्चे को जो शिक्षित कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको एक एट अ टाइम बीइंग कुछ देके और वो खत्म कर दें। हमारा उद्देश्य होता है बच्चे को जो शिक्षा है, कि हम उसको जो संस्कार दें, हम उसको जो शिक्षा दें, वो उसके भावी जीवन में काम आए। ये हमारा एक हाँ जी। शिक्षक का एक शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन बच्चा का क्या आदत है कि नहीं नहीं नहीं, आपको ये हमें सिर्फ समझा दीजिए मैडम, बस बता दीजिए ये मैडम। और उस टीचर के बच्चा पास आजकल बच्चा जाना नहीं चाहता जो उसको शुरू से लेकर के चले, उसको थोड़ा बताए, आगे पीछे का भाव बताए, उस रस से जोड़े, उस कविता के भाव से जोड़े। नहीं, उसको वो चीज नहीं चाहिए। तो मतलब बच्चा क्या चल रहा है, टू द पॉइंट अपने जीवन में लेकर के। हालांकि आजकल टू द पॉइंट चलने का ही दौर है, लेकिन साहित्य टू द पॉइंट पर, भाषा टू द पॉइंट पर नहीं चली जाती। स्वाध्ययन की जहां बात आती है, सेल्फ स्टडी की, तो मेरा मानना ये है बेटा, एक तो आजकल हम लोग बहुत बड़ी बात करते हैं एनईपी, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो क्या कर रही है, हम्म। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने मातृभाषा को, मैं चाहती हूँ कि 12वीं तक कंपलसरी, जिस तरह से इंग्लिश कंपलसरी है, बच्चे को कंपलसरी कर देनी चाहिए बिल्कुल। जहां तक आप डंके तो बहुत पीटते हैं मातृभाषा के, तो क्यों आप उसको कंपलसरी नहीं करते हैं? क्यों ऑप्ट करने की आजकल ये नौबत आ गई है? मैं बात हिंदी पे नहीं बोल रही हूँ, मैं बात सेल्फ स्टडी पे ही कर रही हूँ, मैं आती हूँ उस पे। हाँ 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 हाँ। ना, पहले 9th एंड 10th क्लास में बेटा रस हुआ करते थे, हाँ अब जी, वो हुआ 10th करते थे। क्लास में बिल्कुल रस हटा दिए हैं। तो जब मैं 11th एंड 12th में बच्चे को लूंगी, हिंदी वाले बच्चे को, तो जब मैं उसको कोई भी एक पोइट्री पढ़ाने बैठूंगी, तो जब उस बच्चे को रस ही नहीं पता होगा, तो कौन से भाव की कविता मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ?
कौन सी रस से बच्चा जागरूक है। तो मैं उससे पहले वो पूरा डिटेल लेके आऊंगी, तो कम से कम मुझे 3 या 4 क्लास दिन लगेंगे उस रस तक, उस भाव तक बच्चे को लाने के लिए। डेफिनेटली। तब तो वो बच्चा आगे जान पाएगा। तो हम्म। सेल्फ स्टडी में क्या है, बहुत सारी उसकी खासियत है, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। बच्चे को मोटिवेट करता है। जब तक बच्चे में सेल्फ स्टडी नहीं होगी, बच्चा आगे अपना विकास नहीं कर पाएगा। बच्चे को अनुशासन में रखती है, मेरा ऐसा मानना है सेल्फ स्टडी, कि बच्चा पढ़ेगा। एक और खासियत है, बच्चे को सेल्फ स्टडी इसलिए भी करनी चाहिए कि आज मैंने पढ़ाया, टीचर 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट पढ़ा के चला गया, अब आपको कितने पल्ले पड़ा, वो क्या समझ में आया आपको। तो आप जब तक 2 बार अपने 2-4 पन्नों को नहीं पलटेंगे, कॉपी और किताबों को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या समझ, मैम ने क्या बोला था, सर ने क्या बोला था जो मुझे समझ में नहीं आई। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि बच्चों, आप क्लास नोट्स बनाइए, आप लोग लिख, आप जाके उनको देखिए। सबसे ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम में बच्चा जो क्लास नोट होते हैं सरसरी निगाह से डाले, तो बच्चा का कम से कम काम चल जाता है, जो स्लो लर्नर होगा उसको भी। और सेल्फ स्टडी क्या करता है कि मैंने जो पढ़ाया, आप बच्चे ने एक बार जाके घर पे देखा। मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ कि भाई, आप उसको जो आपने नहीं समझ में आया, आप उसको एक पेपर पे नोट करिए हर सब्जेक्ट का। जब तक जान खा जाइए टीचर की, जब तक आपको वो समझ में नहीं आए। लेकिन आप तब कब जान खाओगे बच्चे की, तब आपने वो एक बार घर पे जाके देखा होगा कि भाई इसका मीनिंग डेफिनेटली। ये है, इस ये मेरे समझ में, मुझे इसका कला पक्ष समझ में नहीं आया, भाव पक्ष समझ नहीं, मुझे व्याख्या समझ में नहीं आई, मुझे इसके वर्ड समझ में नहीं आया, अर्थ समझ में नहीं आया। जब बच्चा जाके किताबें पलटेगा ही नहीं, जो उसी से काम चला लेगा बच्चा, जो क्लास आज है, तो इससे तो हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य मेन नहीं रह जाता है। हाँ जी। अनुशासन के साथ साथ और क्या कर रहा है, सेल्फ स्टडी का एक बहुत अच्छा लाभ मुझे जो लगता है, बच्चा अपने अकॉर्डिंग सीखता है। अपने अकॉर्डिंग हम्म। कैसे सीखता है बच्चा, कि मैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई हाई अचीवर है, तो उसकी गति जितनी होगी, स्पीड, किसी की पढ़ने की स्पीड, किसी की लिखने की स्पीड जो है, अपने अकॉर्डिंग सीख सकता है बच्चा। हम लोग क्या करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, आजकल बच्चा हिंदी में सबसे ज्यादा स्लो लर्नर होता है, आप चाहे माने या नहीं माने, इस विषय को हाँ मैं हाँ, मानती हूँ। दैट द फैक्ट, ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। तो मैं बच्चों से, मैं चुपचाप से पूछती हूँ अकेले में, बेटा आप आपकी ना, आपके क्लास में सबसे ज्यादा किससे पढ़ती है, कि मैडम मेरी उसको। तो मैं कहा, आपको शर्म तो नहीं आएगी उससे कुछ अगर मैं बोलूंगी या पूछूंगी, तो बोले नहीं नहीं मैम नहीं। मैंने कहा, आप बुरा नहीं मानोगे ना, तो बोले नहीं मैम। तो मैं उस बच्चे को बोलूं, फिर दूसरे बच्चे से बात करूंगी कि बेटा, आप उस बच्चे को मैं आपके पास भेजूंगी, और आप वो जैसे जिस तरीके से आपसे पूछे, और बच्चों से शायद वो हेजिटेट करे, नहीं पूछ पाते खुल करके बच्चा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई बार मैं 12वीं के बोर्ड वाले बच्चों को 8th क्लास वाले बच्चों के साथ लगाती हूँ, पर्यायवाची शब्द के लिए, विलोम शब्द के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज है, बच्चे में सेल्फ स्टडी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हम स्कूल नहीं जा पाते, हम हम्म। लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए, हमारे पास पैसे नहीं होते कोर्स लेने के लिए, टाइम नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए दुकानों में काम करते हैं, बाजारों में काम करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, उनका भार पूरे उन बच्चों के ऊपर है। तो इस टाइम पे प्रसार भारती भी बहुत अच्छा अपना काम करती है। वो क्लासेस, आप लोग तो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्लास लेती है, और टाइम निर्धारित रहता है उसका। तो बच्चा कम से कम कहीं से तो शिक्षित हो रहा है, कहीं से तो प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब तक उसमें अपना सेल्फ का लगन नहीं होगी, अपना आत्मचिंतन उसमें नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सेल्फ स्टडी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बच्चे का स्वयं का विकास जब तक वो जागरूक नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप लोगों का ये बहुत बड़ा कदम है, जो बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा प्लीज। मैडम, ये तो बात हो गई कि क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है, बट मोस्टली क्या देखा जाता है कि बच्चे इच्छुक नहीं होते सेल्फ स्टडी के। सो उनको बिल्कुल मोटिवेट किस तरह से किया जाए, प्रोत्साहन प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाए? बिल्कुल। मैं उनको इस हिसाब से कोशिश करती हूँ प्रोत्साहित करने के लिए, कि अच्छा आज ये बताइए, मैंने लगभग जो जूनियर बच्चे हैं उनसे ना, मैंने सब बच्चों से डिक्शनरी मंगवाई है अभी रिसेंटली, हिंदी टू हिंदी।
कई हम्म। बार क्या, हिंदी टू हिंदी, और मैंने सबसे व्याकरण की पुस्तक कंपलसरी कर दी है। बहुत सारे, फिर मैं आजकल क्या है, बच्चों को हिंदी भी मैं जो देख रही हूँ, मुझे एक 8th क्लास भी पढ़ाने को मिलती है जिसमें छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा। बड़े तो आजकल का बच्चा बिल्कुल वो आपकी नीरस पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहता, है हम्म। ना। तो सब बच्चों से, जैसे मैं एक शब्द उस दिन पढ़ा रही थी, तो मैंने एक शब्द पढ़ाया बच्चों को, अतिशय। तो अच्छा। अतिशय शब्द जब मैंने पढ़ाया तो मुझे पक्का पता था कि अतिशय का मतलब तो इन्हें पता है, लेकिन अतिशय अपने आप में हिंदी में सुपरलेटिव डिग्री है, ये शायद उन लोगों को नहीं पता हो, 8th क्लास के बच्चों को। मैंने बोला अच्छा बच्चा, चलो बताओ तुम लोग को हिंदी तो चलो जो भी आती है, तुम बड़े बोलते हो ना हम हिंदू हैं, हम राम राम ना ये है और ये है, चलो तुम सब तो आजकल अंग्रेज हो गए हो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा अच्छा मुझे बताओ कि अब कौन कौन सी डिग्रियां तुम्हें आती है इंग्लिश की। तो बोले मैम ये है ये है। तो मैं कहा चलो, ये सुपरलेटिव डिग्री जो है वो अतिशय का काम करती है हिंदी में। अब तुम लोग मुझे कल 5 शब्द ऐसे बताओगे जो सुपरलेटिव डिग्री के हिंदी में जो नहीं आते हैं आप लोगों को। तो बड़े रोचक तरीके से वो बताते हैं कि हाँ मैम ऐसा है। लेकिन ये प्रॉब्लम बड़े बच्चों में और आती है कि बड़े बच्चा आसानी से स्व अध्ययन का काम नहीं करना चाहता। एक और हम्म। प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस रिसेंटली करनी पड़ रही है कि आजकल सरकार बोलती है बच्चों को टैब दे दो, टैब देना पड़ता है, तो बच्चा यूट्यूब हाँ पे जी। जाता है। जबकि मैं कई बार यूट्यूब पे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि मैं जितना अच्छा क्लास में टीचिंग हिंदी की दे पाऊंगी। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं सबकी बुराइयां नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक चैनल भी हैं बहुत। लेकिन कई लोग ऐसा है जो हिंदी बोल ही सही से नहीं पा रहे हैं और वो लोग टीच कर रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं जब वो चैनल प्रोजेक्टर पे हम लोग जैसे क्लास लेते हैं, तो मैंने बोला देखो बच्चा, ये शब्द इसमें जो वीडियो में है ये ऐसे नहीं, ऐसे प्रोनाउंस होगा, इसको ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं तरह एनिमेशन वाली कई चीजें हम लोगों को मिल जाती हैं। अब जैसे मैं बोलूंगी कि कलाएं जो है, कला जो है वो किसी भी समय का या किसी भी सूरत का मोहताज नहीं होती। मतलब आप लोगों डेफिनेटली। को बेटा, बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोगों को मोटी, आजकल बहुत सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात हम लोगों को देखने पड़ रही, खेल खेल में शिक्षा है, खेल खेल, है ना, टॉय बेस्ड लर्निंग है, संगीत बेस्ड लर्निंग है। ये जब था मेरा स्टूडेंट सुरजीत, तो मैं, हाँ जी। तभी मेरे पास 8th क्लास थी, तो मैं एनसीईआरटी से हमने एक कोर्स किया था टॉय बेस्ड लर्निंग का। तो मैं इन लोगों को बाहर ले जाती थी, तो मैं बाहर जी गार्डन में, मैं कहा चलो आज गार्डन में पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इन लोगों को ना एक बैंड बनवाती थी कि चलो आज हम लोग एक बैंड बनाएंगे, जितनी भी बेस्ट बेस्ट चीजें हैं, और तुम लोग उस बैंड को प्रेजेंट करोगे। तो वो उसमें भी एक सेल्फ आता है कहीं ना कहीं, किसी बच्चे को किसी में कुछ बजाने का मिल रहा है, किसी को लकड़ी में मिल रहा है, किसी को कंकड़ पत्थर में मिल रहा है। तो वो धुन तो निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है, तो वो सेल्फ ढूंढ रहा है जिसमें जिसको मिल जाए, और उस ग्रुप को वो बैंड बजाना, मतलब प्रेजेंट करना पड़ता था। तो सेल्फ स्टडी के लिए जब तक हमें हमारे जीवन में, हम अनुशासित हो ही नहीं सकते जब तक हम सेल्फ का नहीं सोचेंगे या सेल्फ को लेकर के नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है। तो बच्चों को मोटिवेट उदाहरण के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, अपने माध्यम से, हम लोग बोलते हैं बेटा आप लोगों को तो बहुत जनरेटर मिल रहा है पढ़ने के लिए, हम तो देखो लैंप्स में पढ़ते थे। लेकिन वो लैंप्स के उदाहरण अगर मैं रेगुलरली बच्चे को दे दूंगी तो वो नहीं मानेगा, है ना, हाँ जी। आजकल नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने तो वो लैंप वाले माहौल देखे ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज के ही इन सारी चीजों से उदाहरण लेके उसकी अच्छा है। मैं मोस्टली बच्चों से आजकल बोलती हूँ, क्यों आप बताओ, हमको अपने फर्स्ट से अब तक की कविताएं याद है, तुम लोग स्टेज पे जाओगे, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो स्टेज पे जाओगे आप लोग, जो पढ़ोगे लिखोगे, अच्छी जगह पोस्टेड होगे, क्या उदाहरण दोगे, क्या एग्जाम्पल दोगे, तुम्हारे बच्चे कहेंगे अच्छा हमारे पेरेंट्स को तो कुछ भी नहीं आता, कुछ कैसे करोगे। तो कुछ सीख लो, कुछ कविता याद कर लो, कुछ दोहा चौपाई याद कर लो। तो इस तरह से बच्चों को, मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस तरफ मोटिवेट हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और मैडम एक्चुअली एक और इशू आ रहा है आजकल कि बच्चे लोग जो हैं आजकल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों के साथ। बिल्कुल, मोस्टली व्हाट बिल्कुल हैपेंस नहीं। कि स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद उनके इतने सारे 5-7 ट्यूशंस होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ट्यूशंस, एक एक घंटा दे देते हैं।
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम्म। बैलेंस नहीं कर पाते, फिर आके सो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि हाउ टू उसके लिए बैलेंस? मेरा मानना, ये जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो कहीं ना कहीं सर हम पेरेंट्स भी इसमें दोषी होते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग एक रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क कर रहे हैं, और हम लोगों की एक क्लास चलती है जिसको हम लोग रेमेडियल क्लास कहते हैं। रेमेडियल में मेरे हिंदी में जो है वो सारे बच्चे रेमेडियल में नहीं आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं क्योंकि मातृभाषा है। लेकिन मैं जो अपना रिकॉर्ड बनवाती हूँ मैं उसमें ये नहीं, बेटा हिंदी मातृभाषा है, इसमें कोई रेमेडियल स्टूडेंट नहीं है। आप सबको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, सबको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, सबको आप इस तरह से लेके चलेंगे। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वहीं, अगर मैं किसी मतलब मैं विशेष स्कूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं जो आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनमें क्या है, सारा काम माता पिता कर रहा है बच्चे का, मतलब पूरी टेंशन माता पिता पे। मैं अपने क्लास में जाऊंगी, मेरे क्लास में लगभग 42 स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीजें सर क्या होता है कई बार कि हम लोग बड़े लोगों को दिमाग में नहीं आ पाती, क्योंकि वही 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 सोच। एक बार हम लोगों को बच्चों पे छोड़ने भर की जरूरत रहती है। मैं कहूंगी चलो बच्चों मुझे ना आज असाइनमेंट देना है हिंदी का, आज मुझे एक प्रोजेक्ट देना है, मेरे पास ये आइडिया है, अब मुझे बताओ, मेरे पास कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा है। आप देखिए चुटकियों में कितने नए आइडिया मेरे सामने होंगे। जरूरत होती है हम बच्चों को धकियाने की। बच्चों पे बहुत चीजें हैं, उनके दिमाग में इतना उत्साह है, इतना उमंग है उन्हें, लेकिन उनके पीछे एक पावर चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चे उस चीज में उलझ जाते हैं, हाँ ऐसा नहीं होना हाँ। चाहिए कि मैंने आपको हिंदी का काम दिया और मेरा काम खत्म। नहीं, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि देखो भाई मैं आपको ये चीज दे रही हूँ, लेकिन आप मेरा जब तक दिमाग खा जाना, जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आया, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते। आप तब तक मुझसे डरेंगे नहीं पूछने में जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आ जाए। अभी 15 अगस्त कल है, तो मुझे एक छोटा सा हम्म। मैंने काम कराया कि बच्चों को कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, कुछ अच्छा स्कूल के। मैंने एक चार्ट्स प्रिपेयर कराए मेरी 8th क्लास से। तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको चार चार के ग्रुप बनाए, और मैंने कहा बेटा आप टॉपिक मैं आपको कल दूंगी, कुछ आप सोचना कुछ मैं सोचती हूँ। इतना सुंदर टॉपिक्स उन लोगों ने नेक्स्ट डे मुझे जो प्रेजेंट किए। तो थोड़ा आप उन्हें खोलिए, थोड़ा आप उन्हें छोड़िए, उन पर चीजें थोपिए मत, उनका साथ दीजिए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलिए। उनको आप सजेस्ट कीजिए कि बेटा जब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से मन भर जाए तो थोड़ा एक आध हिंदी का नॉवेल इशू करा लो। मुझे मालूम है आप 12th क्लास में हैं, आप टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आपको नींद आने लगे जब 2 लाइन पढ़ के सो जाइए। तो वो दो हम्म। लाइन पढ़ना और 2 लाइन मोबाइल देख के सोने में डिफरेंस है। जब बच्चा 2 लाइन पढ़ के सोएगा तो उसमें वो सेल्फ स्टडी की आदत कहीं ना कहीं आएगी, और बच्चा उन सारे जितने भी यहाँ ट्यूशन चला गया वहां ट्यूशन, हम लोगों को बच्चों को पेरेंट्स को भी ये बताना बेटा कि क्लास में जब हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, स्कूल एक आजकल फैशन बन गया है, ट्यूशन बस नहीं चलता, नहीं तो बच्चा हिंदी की भी ट्यूशन जाने लगे। तो वो ट्यूशन आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर बैठिए, उससे पूछिए। मैं नहीं चाहती कि हर पेरेंट्स पढ़ा लिखा है, हर माँ पढ़ी लिखी है। बात पढ़े लिखे से नहीं है। आप अनपढ़ माँ, अनपढ़ पेरेंट्स भी होके अगर अपने बच्चे के साथ मेरा बच्चा क्या कर रहा है सिर्फ इतनी सी भर नजर रखे, तो हम बहुत सारी, मेरा मानना है कि काउंसलर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर हम थोड़े से घर में पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं और थोड़े से टीचर्स। ऐसा मेरा मानना है कि बच्चे बड़ी से बड़ी समस्या से निदान पा सकते हैं, छूट सकते हैं। जी मैम। और मैम यहाँ पे बीबल इंडिया हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम भी यही जी हमने भी मन में यही भावना लेके स्टार्ट किया है कि बच्चे मोस्टली सेल्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहित हों। तो जी हमें भी अपनी वेल विशेस दीजिए कि हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिल्कुल प्रोत्साहित कर पाए सेल्फ स्टडी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आप लोगों से सब यही कहूंगी कि सेल्फ स्टडी के बहुत फायदे हैं, और मेरा एक मानना है कि जब तक बच्चे में सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक वो अपने आगे जीवन का विकास पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता। क्योंकि हो सकता है मुझे, जब मैं कई चीजें पढ़ रही हूँ तो मुझे जरूर पहले हम लोगों का एक जमाना होता था, हम लोगों का जमाना ना, हम्म। 87 90s के जमाने की बात कर रही हूँ, तो अब गजल बहुत कम प्रचलन में होती थी। मैं चूंकि एएमयू की स्टूडेंट रही हूँ, तो बहुत गजलों के मीनिंग समझ में नहीं आते थे उर्दू के।
अब जब एक शब्द समझ में नहीं आता था तो वो इतना बेचैन करता था कि वो आगे से आगे वाली लाइन से अर्थ से उसका लिंक नहीं कर पाते थे हम लोग कि इसका मतलब क्या होगा। हम लोगों को आदत पड़ी कि हम लोग डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी लेके बैठती थी और मैंने कहा अब मैं इसका ये समझूंगी। उसके बाद धीरे 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 जब हम इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई और तीसरी भाषा हो, हम लोग जब ठान लेते हैं कि हमें ये चीज लेनी है, हमें ये सीखना है, हमें ये करना है, तो हम उन चीजों को मैं अपनी कई बार क्लास में बताती हूँ, जब चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो एक चार्ट होता है एज का। आप लोग भी अब जब ये सेल्फ स्टडी के लिए क्लास लें तो प्लीज बताइएगा कि एक एज तक बच्चे की लिमिट होती है। हम क्यों बचपन से ही पढ़ना शुरू, फ्रेश दिमाग होता है, चीजें फालतू की दिमाग में भरी नहीं होती हैं। तो एक एज लिमिट तक हमें बहुत सारे शब्दों का संकलन एक हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं, याद कर पाते हैं चीजें दिमाग। फिर एक बीच में हमारी जो एक एज ऐसी होती है जिसमें हम ताउम्र पूरी लाइफ हम लोग उन्हीं शब्द, उसी उसी भाषा, उसी वाक्य से काम चलाते हैं। हम लोग कुछ सीख नहीं पाते और धीरे 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 एक एज के बाद हम वापस उसी एज में जाते हैं कि हम बचपना हमारा अर्थात वृद्धावस्था की ओर। तो एक एज बच्चे में आप ये जरूर कहिएगा, जरूर बताइएगा अपने सेंटर पे बच्चों को कि एक एज तक जितने शब्द, जितनी भाषा, जितनी ज्यादा हम अपने इस सेंटर में इकट्ठा कर लेंगे, ताउम्र जीवन में हम उन्हीं से काम, उन्हीं शब्दों से, उन्हीं वाक्यों से, उन्हीं भाषा से हम लोग काम चलाते रहते हैं और धीरे धीरे फिर हमारा भूलना शुरू निश्चित हो जाता है। तो एक छोटी उम्र में आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, ज्यादा से ज्यादा। कुछ चीजें ऐसी है समझने की होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रट्टाफिकेशन वाली होती है, वो बहुत वाकई बहुत जरूरी होती है। तो बच्चों को हर चीज के लिए मोटिवेट, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं 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 रट्टाफिकेशन की आदत अच्छी नहीं है, मैं मानती हूँ अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो हमारे हिंदी के रूल्स हैं, तो उनके बिना काम नहीं चलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ स्टडी वाला जो आपने ये कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है और बहुत हर एक के लिए भावी जीवन में बहुत 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 महत्व रखता है। इसके बिना जीवन हमारा सब कुछ अधूर, शिक्षा अधूरी है, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं ना हमें क्या नहीं आता, इसको हम किस स्पीड में सीखें, अर्थ नहीं आता, संदर्भ नहीं आता, भाव नहीं आता, उसके बिना करना बहुत मुश्किल है। और सेल्फ स्टडी बेटा एक ऐसी चीज है जो हमें अनुशासित करती है, हमारे जीवन में महत्व को बढ़ाती है, हमें 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 गति बढ़ाती है हमारे जीवन में, हर तरह से हमें वो मोटिवेट करती है। अगर आप, बहुत सारे हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन अगर मेरे सेल्फ की लगन होगी ना कि नहीं नहीं मुझे ये करना ही है और मैं कैसे नहीं करूंगी, तो अगर स्वयं की लगन होगी तो बच्चा वो पाता है, वो एम हासिल करता है, ऐसा मेरा मानना है। Okay, then thank you, ma'am. It was nice talking with you, and सेम। we हम चाहते हैं आपकी वेल विशेस फॉर आवर स्टार्टअप बीवेल इंडिया। एंड बिल्कुल। यहाँ हम आपसे ही बात करके बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एंड वी विश कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। इफ बिल्कुल, यू थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके मैम।